ओके, सो जय हिंद दोस्तों। सो वेलकम टू दीपू आई टी से एक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं DHCP सर्वर से अपने क्लाइंट मशीन को किस तरह से आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और वो किस तरह से अपने आप आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अपने पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे DHCP का थ्योरी पार्ट हमने किया था और इस वीडियो में हम DHCP के बारे में प्रैक्टिकल सीखेंगे। ओके, तो DHCP को अगर आप चाहें तो अपने राउटर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई एक पार्टिकुलर सर्वर के थ्रू आप क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा सिनेरियो DHCP को असाइन करना है थ्रू सर्वर। ओके, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये हमारा एक राउटर है और हमने एक स्विच लिया और ये सर्वर देख पा रहे हैं आप, और ये 5 क्लाइंट मशीन्स लिए गए हैं। ओके, तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। दिस इज CLI मोड। तो हमने अपने राउटर को इनेबल किया। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस FA00। ओके, तो इस पोर्ट नंबर पे हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है 10.1 का, और वो /24 का होगा। ओके, सो आईपी एड्रेस 192.168.10.1, तो /24 का मतलब हुआ सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओके, नो शट डाउन। नो शट डाउन का मतलब ये है कि अब ये पोर्ट जो है रेड कलर का दिख रहा था, ये अब ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो ग्रीन होने का मतलब ये हमारा पोर्ट ऑन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं FA00 जो था वो पहले रेड कलर का था और अब नो शट डाउन देने से ही ये पोर्ट ग्रीन हो चुका है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपने राउटर पे एक लूप बैक एड्रेस बनाते हैं ताकि वो टेस्टिंग के लिए हो। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और आपको कनेक्टिविटी चेक करना हो कि आपका इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं, तो आप सबसे पहले google.com को करते हैं पिंग, या पिंग स्पेस 8.8.8. लूप बैक एड्रेस को पिंग कर पाते हैं। तो वही हम लूप बैक एड्रेस इस पे असाइन करने वाले हैं। ओके, सो इंटरफेस लूप बैक 1, ये लूप बैक एड्रेस असाइन करने का कमांड है। ओके, सो आईपी क्या होगा उसका 8.8.8.8। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें सबनेट मास्क भी दे दें। ओके, तो ये अभी ले नहीं रहा है, देखते हैं। ओके, तो ये आईपी ले लिए लूप बैक एड्रेस। तो अगर हमें चेक करना हो कि आईपी एड्रेस सही से असाइन हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए एक कमांड है, यूज़ करेंगे उसको।
डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, तो ये आईपी एड्रेस को दिखाएगा। ओके, सो FA00 पे हमने 192.168.10.1 को असाइन किया है और ये स्टेटस आप देख पा रहे हैं, अब आ रहा है। लूप बैक एड्रेस जो हमने बनाया था उसका आईपी दिया है हमने 8.8.8.8 और उसका स्टेटस अब आ रहा है। ओके, तो ये हमने आईपी एड्रेस इसमें असाइन कर दिया है और अब हमारी बारी है इस क्लाइंट मशीन्स को DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस को असाइन कराना। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने सर्वर पे एक स्टैटिक आईपी सेट करेंगे, उसके बाद DHCP से ये अपने आप आईपी एड्रेस उठाएगा। ओके, थ्रू सर्वर, यानी कि सर्वर से होते हुए ये क्लाइंट मशीन आईपी एड्रेस को उठाना चाहेगा। ठीक है, तो चलते हैं डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, इसको हम 10.2 दे देते हैं और हमारा सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0 जो कि /24 का है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 10.1। ठीक है, तो इतना हमने कर दिया। ओके, तो हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा आईपी क्या है 10.2। ठीक है, ओके, तो इस मशीन से, क्लाइंट मशीन से अगर हम देखना चाहें कि हमारा आईपी एड्रेस ले पा रहा है कि नहीं, तो DHCP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं DHCP को रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे DHCP फेल हो जा रहा है और अपीपा यूज हो रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था अपने पुराने वाले यूट्यूब चैनल पे कि अगर अपीपा साइन होता है कब, जब हमारा DHCP कॉन्फ़िगरेशन फेल हो जाता है तब। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए DHCP फेल हो जा रहा है तो क्या अपीपा से मिला हुआ आईपी एड्रेस वो इंटरनेट को कनेक्ट पिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि वो इंटरनेट को पिंग नहीं कर पाएगा, बट लेकिन वहाँ पे अगर हमारे क्लाइंट मशीन के अंदर ये 5 जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, अगर इनमें भी सेम आईपी चलेगा यानी कि अपीपा का, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, पिंग कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेट पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है अपीपा का। समझ में आ रही है बात? तो ये अपीपा यूज होता है क्लाइंट मशीन को आपस में कम्युनिकेट कराने का। ठीक है, तो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, जो कि हमने लूप बैक एड्रेस टेस्टिंग के लिए किया था 8.8.8। तो ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हम CMD में गए, पिंग करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये हमारा इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपीपा के थ्रू आईपी एड्रेस लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम अपने क्लाइंट 5 वाले मशीन को देखते हैं। तो यहाँ भी हमारे DHCP पे हमने क्लिक किया, DHCP से आईपी लेने का कोशिश कर रहा, लेकिन यहाँ पे भी DHCP फेल हो जा रहा है और अपीपा यूज हो रहा है। ठीक है, तो अपीपा का देखिए आईपी एड्रेस मिला 169.254.45.78। ठीक है, तो ये कंप्यूटर भी इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा, लेकिन पहले वाले कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस मिला था, यानी कि इसमें
तो इससे ये कम्युनिकेट कर पाएगा बिल्कुल। ओके, तो देख लेते हैं इसको कि ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। तो ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और पिंग किया है .8 को। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं मशीन्स। ओके सॉरी। तो इसका आईपी अगर हम लिख लेते हैं, हमारे पिंग कनेक्टिविटी में काम आएगा। ये है इसका आईपी एड्रेस जो कि हमने 5वें वाले कंप्यूटर पे दे दिया है। और यहाँ इस वाले कंप्यूटर को भी अपीपा का आईपी मिला है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। तो ये पहले वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो गया जो कि अपीपा के द्वारा मिला। ओके, तो ये तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ये वाला कनेक्ट हो रहा है और ना ही ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों क्या आपस में बात करेंगे क्या? ये दोनों कंप्यूटर आपस में बात कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो इसका CMD ओपन करते हैं। और पिंग करते हैं 169.254.45.78। तो ये हमारे 5वें वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जो कि अपीपा के द्वारा मिला है। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिप्लाई फ्रॉम 45.78। तो ये दूसरे वाले कंप्यूटर से आईपी एड्रेस जो अपीपा के द्वारा मिला है ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेट पे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखना कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सर्वर पे जाइए, सर्विसेज में जाइए और यहाँ पे देखिए एक DHCP का एक ऑप्शन है, तो इसको ऑन करना होगा जो कि ऑफ पड़ा है पहले। ठीक है, इसको हम ऑन करेंगे। सर्वर पूल का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल देते हैं इसमें। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है हमारा, राउटर का आईपी क्या है 192.168.10.1 है ना। ओके, सो 10.1, तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। DNS सर्वर क्या है, इसको 0.0. छोड़ देते हैं। और स्टार्ट आईपी कहाँ से हमें आईपी को स्टार्ट करना है, तो जहाँ से आईपी स्टार्ट अगर आप करना चाहें अपने क्लाइंट मशीन को देने के लिए, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 10.3 से स्टार्ट करना चाहेंगे। सो 192.168.10.3 यानी कि 3 से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। सबनेट मास्क वही रहेगा। ओके, मैक्सिमम यूजर 255। ओके, TFTP सर्वर ये सब बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर से हम चलते हैं अपने इस वाले कंप्यूटर में। तो
आप ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले कंप्यूटर में हमने अपीपा का आईपी एड्रेस यूज़ किया है और इसमें हम DHCP से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि हमने अपने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। और यहाँ पे अब DHCP से आईपी रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ओके, तो DHCP से हमें आईपी एड्रेस मिल गया और आईपी एड्रेस हमारा क्या है 192.168.10.5। ओके, सो इस पर आईपी को हम लिख लेते हैं 10.5। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें भी सेम करते हैं, DHCP को रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। इसका आईपी क्या है 10.6। इसको भी हम लिख लेते हैं तो उसी तरह से हमारा सारे क्लाइंट मशीन में इस सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस मिलने वाला है। ठीक है, और जिसमें अपीपा का आईपी एड्रेस चला था उसमें भी हम DHCP चला के देखते हैं। तो सबसे पहले ये DHCP देखिए, अपने आप ये ले लिया। पहले यहाँ पे अपीपा का चल रहा था, लेकिन जब DHCP के थ्रू सर्विस ऑन हुआ तो ये DHCP का आईपी हमें मिल चुका है 10.4। ओके, तो इसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंप्यूटर में DHCP के आईपी मिल चुके हैं और अब हम इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं ये इंटरनेट पे सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, सो पिंग 8.8.8 यानी कि इंटरनेट पे हमारा ये कनेक्टिविटी जा पा रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, जो अपीपा का आईपी एड्रेस हमें मिला था वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कोई बात नहीं। .1 यानी कि गेटवे को पिंग कर पा रहा है, बट वेट अ मोमेंट। ओके, तो ये गेटवे 8.8 को पिंग नहीं कर पा रहा, यानी कि इंटरनेट पे ये नहीं जा पा रहा है। देख लेते हैं इसका सही से आईपी साइन हुआ है कि नहीं। ओके, तो ये 8.8 का हमने आईपी एड्रेस लूप बैक के लिए दिया है। शुरुआत में 1-2 पैकेट ड्रॉप होते हैं बिकॉज ऑफ आर्प। तो आर्प एक प्रोसेस होता है ARP, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये अभी पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर से हम देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में आईपी एड्रेस देख लेते हैं हमें सही से मिला है कि नहीं, और उसका कमांड है ipconfig। तो ये
हमें आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 10.5 मिल चुका है, ठीक है। और अब हम इसमें पिंग करके देखते हैं 8.8 को। तो इसमें देखिए 8.8 से रिप्लाई आ रहा है, यानी कि इंटरनेट पे ये जा पा रहा है और ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि लूप बैक एड्रेस हमारा काम कर रहा है। फर्स्ट वाले में पता नहीं क्यों आ रहा था रिक्वेस्ट टाइम आउट, देखेंगे उसको दोबारा से। ओके, सो ये हमारा इंटरनेट पे जा पा रहा है और देख लेते हैं हम ये 10.4 वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ये 10.4 वाले से भी रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेट सही से चल रहा है। ओके, 10.6 वाले को देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला भी इंटरनेट पे जा पा रहा है, 8.8 को पिंग कर पा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हमारे सामने वाले कंप्यूटर को पिंग कर रहा है कि नहीं। 10.5 को देख लेते हैं। ओके, तो ये 10.5 से रिप्लाई आ रहा है, यानी कि हमारा लैंड नेटवर्क पे भी ये कम्युनिकेट कर पा रहा है और इंटरनेट पे भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा DHCP। ओके, सो DHCP क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि एक सर्वर पे DHCP इंस्टॉल किया होता है, कॉन्फ़िगरेशन किया होता है। ओके, अगर DHCP में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम राउटर पे भी टेम्परेरी बेस पे DHCP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, बट परमानेंटली DHCP सर्वर ही होता है जो कि हमें IP एड्रेस देता है। जब हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स, तो ये इन सभी को IP एड्रेस मिल पाता है ताकि एक नेटवर्क में इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। समझ रहे हैं बात को। तो ये होता है DHCP सर्वर। आई होप कि ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो अपने से करिए, वीडियो देख के सब समझ में आएगा। ओके ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पर अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी बन ही जाता है। ओके ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।